नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ में धान की कीमतों से तय होंगे सियासी समीकरण। धान की कीमतों से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में सियासी समीकरण तय होंगे। सरकार तय करने में धान किसानों की अहम भूमिका होगी। धान की अच्छी कीमत देने की घोषणा कर सत्तारूढ़ पार्टी ने किसानों का मत हासिल करने के लिए पासा फेंक दिया है। किसानों की अलग अलग गुटों में लामबंदी और किसी दल को पूर्ण समर्थन नहीं है। फिर भी किसान संगठनों की मांग है कि 5 साल में धान की कीमत प्रति क्विंटल 4,000 और बकाया बोनस का भुगतान देने में सक्षम पार्टी को ही समर्थन देंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जय वीरू की जोड़ी खंडित हो चुकी है। कांग्रेस के टिकट घोषित होने के बाद पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, अब कांग्रेस के अंदर का विरोध खुलकर सामने आने लगा है, जिसकी चर्चा वर्षों से थी। नाराजगी, इस्तीफा, रूठना मनाने का खेल चलता रहा। जय वीरू की जोड़ी खंडित हो चुकी है। कांग्रेस ने विश्वास तोड़ा, इसलिए टीएस बाबत समिति में नहीं रहने का फैसला लिया। रायपुर ग्रामीण से विधायक के बेटे को टिकट दिए जाने पर रमन सिंह ने परिवारवाद का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ में 3 बार मनेगी दिवाली। बस्तर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने लालबाग परेड ग्राउंड में कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनानी है। पहली दिवाली त्योहार की, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर कमल सरकार जब बनेगी तब मनेगी और तीसरी दिवाली राम मंदिर का शुभारंभ होगा तब मनेगी। इस दौरान मंच पर जगदलपुर प्रत्याशी किरण देव, चित्रकूट प्रत्याशी विनायक गोयल व बस्तर प्रत्याशी मनीराम कश्यप समेत तमाम नेता मौजूद रहे। टिकट न मिलने पर बवाल, आत्मदाह की कोशिश। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता व रायपुर मेयर एजाज ढेबर को टिकट न मिलने पर उनके समर्थकों में भारी नाराजगी। इसको लेकर आज उन्होंने सुभाष स्टेडियम में जमकर हंगामा काटा। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या की कोशिश भी की। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने हालात काबू में किए। ढेबर ने रायपुर दक्षिण से अपनी दावेदारी पेश की थी, लेकिन वहां से महंत राम सुमन दास को टिकट दिया गया है। अमित शाह का निशाना, बोले सीएम बघेल झूठ बोलते हैं। उम्मीदवारों के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने छत्तीसगढ़ पहुंचे गृह मंत्री शाह ने सीएम बघेल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम बघेल यहां आकर झूठ बोलकर गए हैं कि नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण किया जा रहा है। मैं कहता हूं कि इस प्लांट का कोई निजीकरण नहीं होगा, इस पर सिर्फ हमारे बस्तर के लोगों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि बस्तर नक्सली क्षेत्र माना जाता है, हम इसे नक्सल मुक्त कर देंगे। ब्रजमोहन को घेरने कांग्रेस ने खेला महंत पर दाव। सीएम बघेल बोले, नेताजी बुरी तरह घिर गए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 83 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जबकि 7 सीटों पर अभी भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना बाकी है, जिस पर सीएम बघेल का कहना है कि नवरात्रि की वजह से ही प्रत्याशियों के नाम रुके थे। तैयारी तो हमारी पहले से ही हो गई थी। आने वाली सूची में 7 सीटों पर भी स्थिति क्लियर हो जाएगी। वहीं उन्होंने बीजेपी के दिग्गज नेता ब्रजमोहन अग्रवाल के सामने महंत राम सुंदर दास को टिकट दिए जाने पर भी बड़ा बयान दिया। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला के आरोपियों को एससी से बड़ी राहत। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ से अधिक के शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट आरोपी अनवर ढेबर, नीतीश पुरोहित समेत पप्पू ढिल्लन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही तीनों आरोपियों को कोर्ट ने अगले 6 हफ्ते की अंतरिम राहत दे दी है। कोर्ट ने ऑर्डर ओवर रूल करने पर ईडी को फटकार भी लगाई है। जस्टिस संजय किशन कौल की डबल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। परिवारवाद पर सियासत तेज। सीएम भूपेश बोले, भाजपा ने दिए मामा भांजा और भांजी को टिकट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा प्रत्याशियों की सूची पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि मामा भांजा और भांजी तीनों चुनाव लड़ रहे हैं। राजनांदगांव रवाना होने के पहले पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि रमन सिंह लड़ रहे हैं। राजधानी में भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह की चलना मतलब अमन सिंह की चल रही है, और अमन सिंह किसके साथ है? अदानी के साथ है। अदानी की गिद्ध निगाह छत्तीसगढ़ के खदानों पर है। प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज, गिरने लगेगा तापमान। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में सुबह और रात में हल्की ठंड की शुरुआत हो गई है। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में गिरावट शुरू होगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार तापमान में गिरावट से रात में हल्की ठंड में और बढ़ोतरी होने वाली है। हालांकि गुरुवार को अधिकतम व न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव के आसार नहीं है।
4% महंगाई भत्ता देने के निर्णय को तत्काल छत्तीसगढ़ में लागू करने की मांग। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रांत अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव ने छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों से केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को जुलाई 23 से 4% महंगाई भत्ता देने का निर्णय को तुरंत छत्तीसगढ़ में यथावत लागू करने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र भेजकर आदेश जारी कराने की मांग की है। रायपुर महापौर के समर्थकों ने टिकट की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता और रायपुर के महापौर एजाज ढेबर को टिकट देने की मांग को लेकर उनके समर्थकों ने राज्य की राजधानी रायपुर में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी के लिए सड़क पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछाकर चर्चा में आने वाले एजाज ढेबर रायपुर दक्षिण या रायपुर उत्तर विधानसभा सीट से उम्मीदवारी चाह रहे हैं। वर्ल्ड कप में सट्टे पर रायपुर पुलिस का एक्शन। रायपुर पुलिस ने वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा खेलते 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों पर राजेंद्र नगर पुलिस और डीडी नगर पुलिस ने रेड मारकर कार्रवाई की है। ये सभी आरोपी अपार्टमेंट में बैठकर सट्टे में पैसा लगा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने सूचना मिलते ही रेड मारकर इन्हें पकड़ लिया। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। रायपुर में सराफा कारोबारियों पर आईटी का छापा। राजधानी रायपुर में इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। यह कार्रवाई सराफा कारोबारी के ठिकानों पर की जा रही है। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक सदर बाजार के अरिहंत और राजधानी ज्वेलर्स दुकान पर आईटी के अफसर पहुंचे हैं, साथ ही उनके निवास में भी जांच जारी है। अचानक इन 2 दुकानों में आयकर विभाग के अधिकारी पहुंचे, जहां 20 से ज्यादा अधिकारी इन दुकानों में दस्तावेजों की जाँच कर रहे हैं। सराफा कारोबारियों की टैक्स रसीद और दुकान में हुए लेन देन की डिटेल्स जांची जा रही है। एम्स में अब मरीज के साथ केवल एक तीमारदार होगा, तुरंत लागू होगा आदेश। देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने नया आदेश जारी किया। इसके मुताबिक अब एक मरीज के साथ केवल एक तीमारदार अस्पताल में रह सकता है। ऐसा एम्स प्रशासन ने बेवजह लोगों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए किया है। एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संजीव लालवानी की ओर से जारी आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू करने की हिदायत दी गई है। नमो भारत के नाम से जानी जाएगी देश की पहली रैपिडेक्स ट्रेन। पीएम आज दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन करने जा रहे हैं। साहिबाबाद से धुआई तक 17 किलोमीटर लंबा पहला चरण बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री की हरी झंडी दिखाने के बाद कल यानी 21 अक्टूबर से लोग इस पर यात्रा कर सकेंगे। आईआरसीटीसी ट्रेनों को नमो भारत के नाम से जाना जाएगा। साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच इस खंड में साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो को मिलाकर 5 स्टेशन हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।